नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 मई और 2 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में प्रथम चरण में कितने पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। तो राजस्थान में 2126 पंचायत मुख्यालयों पर यह लाइब्रेरी स्थापित होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अब पंचायत स्तर पर आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इसमें पहले चरण में 11,000 पंचायतों में से 2126 पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। इस योजना के तहत ई बुक के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के मैगजीन और इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ई लाइब्रेरी का संचालन पंचायत मुख्यालयों में ही भारत निर्माण सेवा केंद्र के कमरे में किया जाएगा। ई लाइब्रेरी में एक बार में कम से कम 20 अभ्यर्थी पढ़ाई कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान में प्रथम चरण में कितने गांवों में लागू होगी? तो प्रथम चरण में तो चिन्हित 5000 गांवों में इसको लागू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बीपीएल परिवारों के लिए राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत राजस्थान सरकार चिन्हित 5000 गांवों में बीपीएल परिवारों पर 1-1 लाख रुपए खर्च करेगी। उन्हें स्वरोजगार और आजीविका सर्जन के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू की गई है। राजस्थान में बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार लगभग 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया है? जी हाँ दोस्तों, राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 30 अप्रैल को राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन राजस्थान में किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। यूएनओ ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यहाँ केंद्रीय सहकारिता मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कब से प्रभावी हुआ है? यहाँ दोस्तों इन दोनों बैंकों का विलय हो चुका है और ये 1 मई 2025 से प्रभावी हो चुका है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हो रहा है, जहाँ एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत 2 आरआरबी बैंक जिसमें राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक नया आरआरबी बैंक है वो बनाया गया है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। यानी अब इन दोनों बैंक को मर्ज करके एक नए नाम से बैंक है वो ये चलेगा जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर अमल करते हुए 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये आरआरबी के पुनर्गठन का चौथा चरण है। ये बदलाव 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की जारा स्वेंट्स ने हाल ही में आयोजित आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब दिल्ली में प्रतिष्ठित आनंद दिल्ली हॉर्स शो 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 5 गोल्ड मेडल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की जारा स्वेंट्स ने हाल ही में आयोजित आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब दिल्ली में प्रतिष्ठित आनंद दिल्ली हॉर्स शो 2025 में 5 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उनको अपनी श्रेणी में
प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ राइडर ट्रॉफी दिलाई, जिसे रक्षा सचिव राजेश कुमार ने एक विशेष समारोह में प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस चिकित्सा संस्थान में पहली बार हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की सफल सर्जरी की गई थी? यहाँ एम्स जोधपुर में इसकी सफल सर्जरी हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एम्स संस्थान में पहली बार हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी HOCM की सफल सर्जरी की गई, जो कि एक जटिल दुर्लभ हृदय रोग है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है। यह रोग गंभीर लक्षणों जैसे सांस फूलना, सीने में दर्द और बेहोशी का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप का शुभारंभ किया गया था? तो CM भजन लाल शर्मा के द्वारा इस ऐप का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा देश भर के पहले DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप का शुभारंभ किया गया। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को वन विभाग की ओर से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नवीनतम IT तकनीक के उपयोग से विकसित DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप का शुभारंभ किया, जो कि देश भर का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक कहाँ शुरू किया गया है? तो इसे राजस्थान में शुरू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 17 मार्च को राजस्थान में भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। इसी के साथ ही देश की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 8,880 मेगावाट हो गई है। रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 7 को 17 मार्च की सुबह 2:37 पर उत्तरी ग्रिड से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में राजस्थान जो वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना में पात्र पत्रकारों को कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा? तो ऐसे पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। राज्य के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना शुरू की गई है। इसके तहत 18 पात्र पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी है। यह योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, इनको हाल ही में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को 2 मई से भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एयर मार्शल SP धाकर का स्थान लेंगे, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस सम्मेलन का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। यही नहीं, इस दौरान PM मोदी ने भारतीय सिनेमा की 5 दिग्गज हस्तियों, जिसमें गुरुदत्त, P भानुमति, राज खोसला, ऋत्विक घटक और सलील चौधरी पर स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया था। 100 से अधिक देशों में कलाकार, निवेशक और नीति निर्माता यहाँ पर इस वेव्स 2025 सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं। अगला अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा,
वर्ष 2027-28 तक राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना, जी हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल 1 मई से आपकी अपलोड कर दी जा रही है। रेगुलर आपको पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।